इनको मैं फूलों और तारों से सजाऊंगा और उसको सजाने के लिए वो बहुत ही मेहनत करते हैं, बहुत ही इच्छा रखते हैं। इसी पर मैं दो चार पंक्तियां कहना चाहूंगा। फूलों से तितलियों से मचलती है बेटियां, फूलों से तितलियों से मचलती बेटियां, जज्बात मोम से ही पिघलती है बेटियां, जज्बात मोम से ही पिघलती है बेटियां। राधा बनी मीरा बनी, राधा बनी मीरा बनी झांसी की रानियां, राधा बनी मीरा बनी झांसी की रानियां, इतिहास के पन्नों को बदलती है बेटियां, इतिहास के पन्नों को बदलती है बेटियां। वास्तव में हेलो मेघ का पटेक दा बुझला पटेक दान होते सर। वास्तव में आज इतिहास के पन्नों को बेटियां बदल रही है। जहां हमारे समाज में बेटों को आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ने के लिए दिया जाता है, वहीं एक और हमारे समाज में बेटियों को जन्म का अधिकार छीन लिया जाता है। इस पंक्ति को मैं पूरा करके दो अगला पंक्ति कहना चाहूंगा, जिस पर बेटियों का अधिकार छीन लिया जाता है जन्म से पूर्व। राधा बनी मीरा बनी झांसी की रानियां, इतिहास के पन्नों को बदलती है बेटियां, इतिहास के पन्नों को बदलती है बेटियां। रोशन करेगा बेटा, रोशन करेगा बेटा बस एक कूल को, दो दो फूलों की लाज बचाती है बेटियां, दो दो फूलों की लाज निभाती है बेटियां। वास्तव में अगर एक बेटा पढ़ लिया तो अपने जीवन में सक्सेस होंगे, अपने माता पिता को कमाकर खिलाएंगे। इसी इच्छा से एक पिता माता अपने बेटे को पढ़ाते हैं। लेकिन अगर एक बेटी पढ़ लिए तो जब तक अपने पिता के घर रहेंगे तब तक अपने पिता के कुल को संवारेंगे, और जब दुल्हन बन अपने ससुराल को जाएगी तो वहां भी अपने कुल को संभालती है। तो इसीलिए कहा गया है रोशन करेगा बेटा बस एक कुल को, दो दो फूलों की लाज बचाती बेटियां, दो दो फूलों की लाज बचाती है बेटियां। हेलो, अगर ये पंक्ति आप लोगों को अच्छा लगा तो एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए। वास्तव में हम जिस समाज में हैं अभी भी बहुत से बेटियों को पढ़ने तक का अधिकार नहीं दिया जाता है। अगर आपके घर में एक बेटी पढ़ लिख लेगी तो उनके भी बच्चे जो होंगे वो भी पढ़ लिख लेंगे। तो इसीलिए हमें इस समाज को बदलना है और आगे बढ़ना है। और जिस पंक्ति के बारे में मैं कहना चाह रहा था कि जहां बेटों को आसमान की ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक पहुंचाया जाता है और दूसरी तरफ बेटियों को जन्म का अधिकार छीन लिया जाता है, तो उसी पर मैं दो चार पंक्ति कहना चाहता हूं। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पराते, सुना है ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पराते, सुना है ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, और कितना मैं उदाहरण ढूंढ के लाऊं, सुना है वायुयान भी उड़ने लगी बेटियां, सुना है वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। वास्तव में आज हमारे इंडिया का जो भी बड़े से बड़े संस्थान है, चाहे वो DRDO, इसरो हो या
रेलवे की कोई भी लाइन हो उसमें हमारे भारत के भी पीछे नहीं है। भारत की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर, जिसमें आपका वर्तमान में कुछ ही दिन पहले मूवी आए थे मंगलयान, उस देखे होंगे कि जो भी एरोस्पेस इंजीनियर थे उसमें बहुत सारी हमारे भारतीय बेटी थी। तो अब जहां कहा जाता था कि बेटियां सिर्फ घर को संभालती है, आज घर को नहीं पूरे देश और विदेश को संभाल रहे हैं। तो हमें बेटियों को पढ़ाने लिखाने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। आज बेटी और बेटा सब एक समान हो गया है। अब कुछ ही क्षणों में स्मृति अपने सहेलियों के साथ मंच की ओर बढ़ रहे हैं। वह यात्रीगण एवं सरयात्रीगण से अनुरोध करेंगे कि आप सभी पंडाल में पहुंच जाए और शांति बनाए रखें।